तो जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट तो यार सभी के लिए दिक्कत है, जनवरी में आ गया। उसके लिए हम लोग ने मंजिल लेजेंड सीरीज निकाली, 3 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। MIC मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, MIP मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड MIA मिशन IIT एडवांस। तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 5 जनवरी से, कोर्स खत्म कर देंगे 31 मार्च तक। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम? इतना बढ़िया नहीं है, जेई के पेपर्स आ गए। तो जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट तो यार सभी के लिए दिक्कत है, जनवरी में आ गया। उसके लिए हम लोग ने मंजिल लेजेंड सीरीज निकाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और MIP मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, एकदम प्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम, इतना सॉल्व कर लेंगे। जिसके अंदर रोज 2 लाइव लेक्चर चल रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री चल रहा है जेई वाला चैनल पे। बहुत से बच्चे, परसों में जब इंस्टाग्राम पे लाइव गया था तो मुझसे ये कह रहे थे कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। उन्होंने कहा सर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो अब टाइम नहीं बचा है, फर्स्ट अटेम्प्ट तो एकदम सामने है, पर सेकंड अटेम्प्ट में टाइम बचा है, तो क्या उसके लिए अच्छे से तैयारी यहां से कर सकते हैं? तो चाहे वो क्लास 12th के बच्चे हों, चाहे वो रिपीटर या ड्रॉपर बच्चे हों, सभी के लिए PW लेके आया जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स। अब ये क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, ध्यान से सुनो। तो जो अप्रैल का अटेम्प्ट होने वाला है उसके लिए बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर इसके अंदर बनाया है हम लोगों ने। 3 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। MIC मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, MIP मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड MIA मिशन IIT एडवांस। इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है और अप्रैल अटेम्प्ट तक कोशिश करेंगे कंप्लीट सेकेंड अटेम्प्ट के लिए पूरा सिलेबस। यस, एकदम सही सुन रहे हो, पूरा 11th का, पूरा 12th का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस जेईई मेंस का हम लोग फिनिश कर ले अप्रैल अटेम्प्ट तक। और इसमें पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है बहुत खूबसूरती से। तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 5 जनवरी से, कोर्स खत्म कर देंगे 31 मार्च तक। 5 जनवरी से 31 मार्च में अप्रैल अटेम्प्ट का, जेईई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट का कंप्लीट सिलेबस, सारी चीजें कवर कर देंगे। और इस कोर्स की जो कंप्लीट प्राइस है वो 1800 रुपए है, 1800 रुपीज। कैसे करेंगे हम लोग? जेईई सेकेंड अटेम्प्ट तक यानी अप्रैल तक MIC और MIP कर लेंगे। अब ये क्या है? MIC मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं जेईई में, उनको खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। वैसे तो पूरा सिलेबस कवर करेंगे, पहली बात पूरा सिलेबस कवर करेंगे 11th-12th का, पर स्पेशल फोकस होगी MIC पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जहां से रिपीटेड सवाल आ रहे हैं जेईई के अंदर। और इसके बाद चलेगी MIP। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, यानी किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होता है जो पिछले 5 साल से जेईई मेंस में लगातार आ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में वही प्रॉब्लम डिस्कस कराएंगे जिसकी सबसे ज्यादा चांसेस है पेपर के अंदर आने की। देखो, जेईई एडवांस के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, जेईई मेंस का पेपर काफी प्रेडिक्टेबल होता है, काफी इजी होता है, रेपिटेशन का परसेंटेज भी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते तो सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछते हैं। तो अप्रैल तक हम लोग MIC और MIP पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और MIP मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, एकदम प्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम, इतना सॉल्व कर लेंगे और पूरा सिलेबस कवर करेंगे 11th-12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। फिर आप फर्स्ट अपना सेकंड अटेम्प्ट देके आओगे, अप्रैल अटेम्प्ट देके आओगे, तब स्टार्ट होगा MIA मिशन IIT एडवांस, है ना, यही चीज लिखी है। MIC MIP विल बी कंप्लीटेड बाय 31st ऑफ मार्च। आफ्टर दैट MIA विल कंप्लीट टिल एडवांस एग्जाम। तो MIA मिशन IIT एडवांस मेंस के पेपर के बाद होगा। तो अभी क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करनी है, ठीक है, एकदम लिमिटेड टाइम के अंदर। कैसे चलेगा कोर्स, जरा समझो इसको। तो यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर होंगे, जाहिर सी बात है, समय कम बचा है। लाइव क्लासेस का तो अब टाइम है नहीं, लाइव क्लासेस के अंदर आओगे चिट चैट होगा, बिल्कुल टाइम नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है। और एक बात ध्यान से सुनो, ये क्लास 12th के बच्चे भी ले सकते हैं, ड्रॉपर बच्चे भी ले सकते हैं, पर इसको पढ़ने का तरीका समझो। जरूरी नहीं है कि एक एक क्लास आप करो, आप कुछ क्लासेस छोड़ भी सकते हो, लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड है। अब यार जो टॉपिक तुम्हें लग रहा है तुम्हें पूरी तरह से आता है, मत करो उसका MIC, उसका MIP जरूर करना। कहने का मतलब उसको मत पढ़ो ना, उसका कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, पर MIP जरूर करना, क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिस में बहुत फोकस करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो जो टॉपिक्स मान लो तुम्हें कुछ टॉपिक्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल किसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रॉन्ग है, मैं फिजिक्स की बात करूं, किसी का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्ट्रॉन्ग है, तो उसके तुम MIC लेक्चर मत देखो, पर उसका MIP जरूर सॉल्व करना, ठीक है। PDF नोट्स मिलेंगे लेक्चर के, जो कि हमेशा होता है।
शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 2 hours फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो रोज 2-2 घंटे की 3 क्लासेस होंगी। सिंपल है यार, रोज 3 क्लास होंगी मंडे से सैटरडे तक। हफ्ते में 6 दिन क्लासेस होंगी। एक मंडे को 1 क्लास होगी मैथ्स की, 1 क्लास फिजिक्स की, 1 क्लास केमिस्ट्री की। 2 घंटे की 6 घंटे की पढ़ाई रिकॉर्डेड लेक्चर में। और रिकॉर्डेड लेक्चर 6 घंटे का पकड़ लो तो जाएगा तुम्हारा 10 घंटे के आसपास आराम से। रिकॉर्डेड में अगर 3 लेक्चर हैं 2-2 घंटे के, तो वो 10 घंटे की पढ़ाई है, डेडिकेटेड होकर करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या टारगेट कर रहे हैं? अप्रैल अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी इसके अंदर डीपी। अब कह रहे हो 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे, ये भी सवाल आ रहा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ना, सारे लेक्चर्स देखना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। अब अपने अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अगर तुम्हें लग रहा है यार ये टॉपिक प्रिपेयर है तो इसका एमआईसी छोड़ दो, इसका एमआईपी करो, पर डीपीपी हर लेक्चर ही करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस हर लेक्चर की, टेस्ट सारे देना। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी। और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्या होता है सभी को पता होगा कि आज क्लास में जो पढ़ाया उस पे बेस्ड 10 से 15 सवाल मिलते हैं आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में भी और क्विज के फॉर्मेट में भी। फिर जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते उनके कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, वो आप देख सकते हो। आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट का प्लानर ये रहा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो कैसे कैसे आपके टेस्ट होंगे। इसके बाद जो आपको इंटरेस्ट होता है कि कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, तो पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स ऑसम हैं। और इस तरह के एक अल्टीमेट क्रैश कोर्स के अंदर वो टीचर्स जा रहे हैं जो चीजों को कॉम्प्रेस कर सके, आपको एमआईसी और एमआईपी प्रोवाइड कर सके। और सबसे मेन चीज होती है ऐसे किसी कोर्स के अंदर स्ट्रक्चर कितना अच्छा बनाया है। तो पीडब्ल्यू की एकेडमिक टीम ने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। टीचर से मिल लेते हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के टीचर से मिलते हैं। तो मैथमेटिक्स ले रहे हैं लकी जेठानी सर। 9.5 साल से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है जेई मेंस, जेई एडवांस के बच्चों को मैथ्स पढ़ाने का। खुद गेट में ऑल इंडिया रैंक 46 रही है इनकी। एनआईटी रायपुर से बीटेक कर रखा है और आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने एमटेक भी कर रखा है। तो इज बोथ एनआईटीएन एज वेल एज आईआईटीएन। वाओ। तो इन्होंने जो टॉप रैंक प्रोड्यूस की अपने कैरियर में वो ऑल इंडिया रैंक 22 है, ऑल इंडिया रैंक 53 है, ऑल इंडिया रैंक 96 है और भी बहुत सारे। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन राहुल दूडी सर लेंगे। तो एनआईटी जयपुर से है, ये भी एक एनआईटीएन है। 8 साल से ज्यादा इनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री के रह चुके हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। भारत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इन्होंने पढ़ा रखा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अजय कुमार शाह सर पढ़ाएंगे, जो कि खुद एक आईआईटीएन है। तो आप देख रहे हो टीम कितनी स्ट्रांग है। द फर्स्ट पर्सन इज आईआईटीएन एनआईटीएन, सेकंड पर्सन इज एनआईटीएन, थर्ड पर्सन इज आईआईटीएन। तो बहुत ही स्ट्रांग टीम बनानी पड़ती है ऐसे किसी कोर्स के लिए जब समय कम हो और सिलेबस पूरा करना हो। 5 जनवरी से 31 मार्च तक पूरा सिलेबस, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो इसलिए एक बहुत बढ़िया टीम इसमें अंदर आई है। तो अजय कुमार शाह सर हैं जो कि आईआईटी बीएचयू से हैं। बहुत सारे बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर ट्रिपल डिजिट, डबल डिजिट रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रखा है। 147 ऑल इंडिया रैंक 147 को मेंटोर किया था जेई एडवांस को रिसेंटली, और 5000 से ज्यादा बच्चों को मेंटोर कर चुके हैं। इसके बाद एक सरप्राइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, बहुत ही फेवरेट, जिनको आप सब जानते होंगे, पारस ठाकुर सर। सो वेलकम पारस सर टू पीडब्ल्यू। एनआईटी हमीरपुर से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, एनआईटीएन है, 12 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। क्या बताऊं, पारस ठाकुर को हर कोई जानता है। सो पारस सर से तो यार काफी पहले से मेरी बात होती रही है, यहीं पे शेयर कर देते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू, ही इज नाउ विथ अस, ही इज नाउ विथ मी इन दिस रेवोल्यूशन। आई एम वेरी हैप्पी। सो पारस ठाकुर सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे। मैं इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा यार, आप गूगल कर लो, आप इनको देख सकते हो। इसके बाद फिजिक्स लेंगे आकाश रुस्तुगी सर, हु इज बीटेक फ्रॉम दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और पिछले 7 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। बहुत से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरह ऐड कर चुके हैं और जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत सी रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो ये रही सारी बातें। वीकली शेड्यूल ये रहा आपके स्क्रीन पे। पढ़ाई करते रहो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।